हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद ज्योति। सो आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इवन जब आप लोग के लिए वीडियोस लाती हूँ तो और भी अच्छी हो जाती हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने एक चैप्टर बनाया था, वो भी क्या था, मनी चैप्टर। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आदित्य यादव है, इसके भी सारे आंसर्स दिए हैं, और आराध्या ने भी आंसर्स दिया है। तो नॉट बैड। इसका मीन्स है कि बच्चे मेरा वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। इसलिए मुझे भी खुशी हो रही है कि आप लोग के लिए कुछ न्यू टॉपिक्स बनाओ। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज था कि मैम रेशियो और प्रोपोर्शन करवाइए, रेशियो प्रोपोर्शंस करवाइए। तो मुझे लगा कि फर्स्ट चैप्टर अभी इस बार इस संडे में आप लोग के लिए कुछ चैप्टर्स, इसी चैप्टर से रिलेटेड लेके आओ टॉपिक्स, ठीक है। तो आज हम लोग का न्यू वीडियोस क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ओके, तो हम लोग अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, रेशियो होता क्या है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट्स कराते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट्स करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हम लोग पहला जानते हैं कि रेशियो का लाइक जैसे आपका होता है, हम लोग का रेशियो प्रोपोर्शन 3 पार्ट्स में 3 टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4/8, 4:8, 4:8, ठीक है। अब हम लोग को ये पता चल गया कि ओ रेशियो क्या है, ये 2 पॉइंट्स जो है वो क्या है, रेशियो है। दिस इज द रेशियो। Yes, absolutely. This is the ratio. Okay? Okay. This is the ये 4 डिजिट क्या है, proportions, ratio and proportions। तो मुझे हमें ये पता चल गया कि ये रेशियो का सिंबल है, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। तो ये भी पता चला गया कि अरे मैम ये तो 2 पॉइंट में है, तो ये रेशियो मतलब 2 पॉइंट और 2 पॉइंट मिलकर क्या बन गया, प्रोपोर्शन। यस, एब्सोल्युटली राइट। 2 पॉइंट मिलकर रेशियो एंड रेशियो से प्रोपोर्शंस बन गया। लेकिन वो क्या है प्रोपोर्शंस, पहले हम लोग रेशियो को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। इसे हम 3 पार्ट्स में, एक 4/8, एक 4:8 और 4। हमें क्या करना है, इसको पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करना है कैसे, और सेम नंबर से। ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 से कर दिए और इसको 4 से कर दिए, 4 के टेबल से नहीं, सेम टेबल से हमें दोनों को डिवाइड करना है। ओके, लाइक 4/8। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 2 जा 4, 2 जा 2, या फिर 2 4। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 4 जा 4 1 जा, सॉरी, एक सेकेंड। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो 2 4 जा 8, 4 1 जा 4। तो यहाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे हम लोग सेम टेबल से किए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। ये रेशियो हो गया, ये वर्डिंग हो गया आपका। ये 4/8 हो गया, ये 4:8 सेम। तो इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, ओनली एक टेबल से डिवीजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है गाइस। प्लीज अगर फिर भी कोई इश्यूज होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो मैं अगेन से उसको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या समझा, व्हाट इज रेशियो। अब लाइक मैं कुछ और डिजिट्स लेके आती हूँ। 9/3, ठीक है, 9 to 3। ओके, और ये भी कर सकते हैं 9/9 रेशियो। सेम प्रोसेस, डोंट डू एनीथिंग, ओनली यही करना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा,
इसको मैं कर रही हूँ इरेज। ये हो गया आपका क्या, रेशियो, ये हो गया रेशियो। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि रेशियोज क्या होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी फॉर रेशियो पार्ट्स के लिए। ओके, ओके आप लोग रेशियो प्रोपोर्शंस का जो सिंबल है भाई इसको नोट कर लेना। दिस इज द प्रोपोर्शन, वन टाइम। सो स्टूडेंट, ये हम लोग का 3 पार्ट्स में हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को। एक वर्ड में करते हैं 4:8, एक कॉलम में करते हैं 4:8, एक फ्रैक्शंस में करते हैं 4/8। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये लगता है, छोटे क्लासेस स्टूडेंट को, कि रेशियोज जो होता है ओनली फ्रैक्शंस में होता है। लेकिन रेशियो आपके 3 पार्ट्स में आ जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, या पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके, ओके फ्रेंड, हम लोग ये समझे कि रेशियोज होता क्या है, रेशियो के कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। सो ओके स्टूडेंट, हम लोग ने क्या जाना कि रेशियोज के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं, हम कैसे कैसे रेशियोज को कर सकते हैं कन्वर्ट करके सम्स को, क्या कर हम लोग कैसे कन्वर्ट करके सम्स को कट कर सकते हैं थ्रू द रेशियोज। ठीक है, और अब हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशियोज यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोग के लिए, लेट्स सी। ओके, सॉरी फॉर दैट। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है, लाइक 4:8, 4:8, 3:9। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, जो नंबर सेम कंपेयरिंग डिजिट्स में आते हों। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है 4:8, 3:9, और यहाँ पे भी कुछ मैंने कराया है, इसके थ्रू आप लोग को कुछ और भी सिखा दे रही हूँ। लाइक यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, कहेंगे वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए, पहले ये इसको हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा ये पहले देख लेते हैं, फिर मैं इसको अगेन से कर देती हूँ। ओके, तो ये देखते हैं, देखिए 4 के ऐसा हमें करना है कि सेम टेबल से होना चाहिए दोनों का, और कम सेम होना। देखिए 4, पहले यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 हो गया ना। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो सेम नंबर सेम डिजिट से हमारा कट सकता है। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3 1 जा 3। ओके, अब एक कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने जो इरेज किया है, मुझे यहाँ पे देखिए आप लोग, लाइक आप ये ले लो 60/20। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे ये सेम, जैसे यहाँ पे 5 आया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स आ सकता, तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना। सॉरी, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, ओनली ये देखना है कि ये क्या कितने टाइम में 5 आया है। तो यहाँ हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 5 जा 20, तो 4 से यहाँ पे भी सेम नंबर से हमें डिवाइड करना है ना। 4 4 है 60, 4/50। कुछ और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, लाइक 36, ओके 80, तो यहाँ पे हम क्या रखने से, यहाँ पे मान लीजिए मैंने रख दिया 3, और यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, तो सिंपल सी चीज़ है 6
डिवाइडेड 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, तो आ गया ना सेम डिजिट। देखिए दोनों से कटा है ना, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, हो गया। ओके, तो आज इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है ये मैंने समझ लिया, हम लोगों ने समझ लिया है ना, मैंने भी समझा और आप लोग को भी समझा दिया। तो आज हम लोग का ये टॉप यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। ये आज इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दे देती हूँ, सॉल्व करने के लिए दे दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए अब हम लोग प्रोपोर्शंस करेंगे। ओके तो फिर हम लोग ने क्या समझा, व्हाट इज योर रेशियो। रेशियोज मीन्स क्या होता है, कंपेरिजन ऑफ टू नंबर्स। जब दो नंबर्स को या दो डिजिट्स को हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, रेशियोज। हम लोग ने ये समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस जानने के लिए मैंने लाया है व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस इज एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। जब दो रेशियोज के इक्वल्स होते हैं ना, जो दो रेशियोज से आया हुआ आंसर जब इक्वल्स होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। ओके, प्रोपोर्शंस में लाइक मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे, हम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लाइक 24 एक सेकेंड कुछ तो पहले ये क्वेश्चंस को मैं यहाँ कर लेती हूँ और इसको मैं एक बार आप लोग को सामने सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके 44। ओके, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो लाइक यहाँ पे देखिए 5 5 जा 5 8 जा एंड तो ये क्या कर दे आर फॉर्म देयरफॉर ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोपोर्शंस फॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखिए दोनों डिजिट्स का जो नंबर है वो तो सेम आया है ना। ये देखिए 5:8 5:8। तो कंपेयर जैसे हम लोगों ने जाना था रेशियो में दो डिजिट्स का कंपेयरिंग होता है, दो नंबर का कंपेयरिंग होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इक्वल्स होने चाहिए दो रेशियोज के। लाइक ये आपका रहा और ये रहा, ठीक है। अभी हमारे पास एक और एग्जांपल है, लाइक ओके इसको इरेज कर दो या एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके हो गया होगा, ये तो कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। और ये रेशियोज का आप लोग एक या फिर स्क्रीन जिन्होंने कॉपी नहीं किया है उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि रेशियो का डेफिनेशंस होता क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए आप लोग। ओके, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोग के लिए कुछ न्यू क्वेश्चंस लाए हैं प्रोपोर्शंस का, लाइक जैसे 16 का 24 का और 16 रेशियो 24 और 20 रेशियो 30, 8 रेशियोज 4, प्रोपोर्शंस 10 रेशियोज 5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 16 रेशियोज 24 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे 24 है तो मैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसको,
क्या हो गया, therefore they are forming proportions, they are forming a proportions। ये दोनों सेम डिजिट है तो हमारा क्या हो गया, proportions हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशंस था, सेकेंड वाला का हम लोग देख लेते हैं। 8:4 proportions 10:5। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2:1 रेशियोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1। दे आर फॉर्मिंग ए प्रोपोर्शंस। सो ऐसा करती हूँ कि अब तो आप लोग को समझ आ गया होगा जैसा कि हम लोग ने देखा है। ओके, अब अभी ये प्रोपोर्शंस में ख़त्म कर रही हूँ, मिटा दे रही हूँ, या फिर एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये प्रोपोर्शंस तो हमारा ओवर हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होता है। अभी हम लोग यूनिटरी मेथड का थोड़ा इंट्रोडक्शन तो जान लें, यूनिटरी मेथड क्या होता है। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बट आज जान लें व्हाट इज यूनिटरी मेथड। ओके, व्हाट इज यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। फर्स्ट यूनिटरी मेथड, यूनिटरी का मीन्स क्या होता है, यूनिट मीन्स वन, मीन्स वन। पहले इसको हम लोग बहुत हार्ड में ले लेते हैं, कुछ नहीं है भाई, बस वन। यूनिटरी मीन्स वन। तो हम लोग पहले जाने, द यूनिटरी मेथड इज अ मेथड इन विच यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिटरी मेथड का मीन्स होता है जो नंबर हमें एक किसी भी नंबर्स को, किसी भी डिजिट्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें वन का जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, मीन्स वन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं यूनिटरी मेथड है क्या। तो यूनिटरी मेथड, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, लेकिन आप लोग यूनिटरी मेथड का डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इरेज कर देती हूँ। सपोज हमारे पास 8 कॉपी है। अच्छा, हम लोग कुछ यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लेते हैं एक कॉपी का 8 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है आपका 40 रुपये। तो 1 कॉपी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 40/80। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल 60 कॉपी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉपी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 40/8 × 60। तो पहले एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं, 5 आ गया। तो मान लेते हैं अगर हम 60 का निकालते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, 8 के टेबल में कितने बार में 40 आता है, 5 टाइम में आता है ना। टेबल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लोग कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अगर टेबल नहीं आएगा तो कोई सम सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल का काम है। एटलीस्ट अप टू 20 तक तो यू हैव टू श्योर लर्न इट।
हर एक स्टूडेंट को अप टू 20 तक तो टेबल आना ही चाहिए। वो क्लास 2 का हो, क्लास 3 का हो, क्लास 2 का लीव कर देते हैं, क्लास 4, 5, 6 जो भी स्टूडेंट हो, इस लेवल के स्टूडेंट को तो 20 तक का टेबल पूरे मुंह पे होना चाहिए, तभी आप लोग को इस सम्स को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे 8 का टेबल 5 टाइम में किया हमने, तो हो गया 5 और 5 इंटू 16, तो आपके 60 कॉपी का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 130 रुपये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटू कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एक काम करना, यहाँ ना काट के यहीं पे डायरेक्ट काट देना। ठीक है, 40/8, तो यहाँ पे 45। ठीक है, आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारा आप लोग को यूनिटरी मेथड रिलेटेड, तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट यूनिटरी मेथड रिलेटेड, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, यूनिटरी मेथड क्या होता है, ये हम लोगों ने अच्छे से जाना। उसका ये था हम लोग का इंट्रो क्लास। आप इंट्रो क्लास ओवर, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस रिलेटेड ले आऊँगी, क्वेश्चंस कुछ रेशियो प्रोपोर्शंस रिलेटेड, रेशियो रिलेटेड, प्रोपोर्शन रिलेटेड और यूनिटरी मेथड रिलेटेड। तो इस अभी आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, पहले कर लीजिए। ओके, हो गया हो तो आज के लिए ये क्लास ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। नेक्स्ट क्लास में लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में